प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मेरे प्रियो मैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इतने दिन से पवित्रता, विश्वास, छुटकारे के बारे में कई सारी बातों को हमने मनन किया, लेकिन आज विशेष टॉपिक जो दशवांश और भेंट के बारे में है, मैं आप लोगों से कुछ समय के लिए मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो आइए मिलकर हम इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, आँख बंद करें। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, जो वचन मैं भेंट और दशवांश के बारे में बात करने जा रहा हूँ, प्रभु उस वचन को जितने भी सुनते हैं परमेश्वर पिता समझने पाएँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप दया करना खुदावों। ये परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुने वो 30 गुना 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने लोगों को बहुत सारी आशीषें देता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत कुछ लोगों को देता है। क्या परमेश्वर को दशवांश और भेंट की भी ज़रूरत है? मेरे प्रियो, आप सोचिए, परमेश्वर परमेश्वर जो जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो सोचिए क्या परमेश्वर को पैसों की ज़रूरत है? मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में सवाल आया होगा जब पास्टर या सेवक दशवांश के बारे में बात किए होंगे तो। लेकिन आप यदि नए विश्वासी हैं, है ना, आप नया प्रभु में हैं, तो मेरे प्रियो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, यदि आपका विश्वास नया है। क्योंकि मेरे प्रियो, सब बुद्धिमान है कि नहीं? सबको परमेश्वर समझने की शक्ति दिया है, सोचने की क्षमता दिया है। मेरे प्रियो, आप हर एक बात को, चाहे वो जैसे भी हो, सही हो चाहे गलत हो, आपको एक बार उसको मनन करने की ज़रूरत है। हालेलुया। कभी भी आपको हड़बड़ा कर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आप दुनियावी चीज़ों का क्षेत्र हो। मेरे प्रियो, कोई भी वचन हो, चाहे कोई प्रचारक भी उपदेश दे, वचन को बताए, लेकिन आपको वचन को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उसके ऊपर मनन करने की ज़रूरत है। जब हम भजन संहिता 119 उसका 18 वचन को बोलते हैं कि परमेश्वर का दास जो दाऊद था, वो बोलता है कि हे परमेश्वर, मेरी समझ खोल दे कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जो आज मैं वचन बताने जा रहा हूं, उस वचन को जो परमेश्वर का है, क्योंकि मेरे प्रियो, हम बुद्धि से बाइबल की बातें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये जो वचन है, ये संसारिक किताब से अलग है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज़ तो है, हम लोग शरीर को परमेश्वर के लिए हमको जीवित और पवित्र परमेश्वर के लिए वेदी में अर्पित करने की ज़रूरत है, दान करने की ज़रूरत है। एक पवित्रताई का जीवन के लिए अपने आप को देने की ज़रूरत है। पहला भेंट वही है आपका। आप जो है परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा कि यीशु हमें पापों से छुड़ाता है, हमें बचाता है। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, जब हम मन फिराते हैं तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हमारी समझ खुलती है, तो परमेश्वर उस समय भी एक पवित्र आत्मा देता है। पहला पवित्र आत्मा जब देता है, जब हमारी आंखें खुलती है, जिसको कोढ़ी का अभिषेक बोलते हैं। उस विषय की ओर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला चीज़ क्या है, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को इच्छा लगने वाला, मेरे को इच्छा लगने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन। परमेश्वर कहता है भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन को हम परमेश्वर के लिए समर्पण करना, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जीने के लिए परमेश्वर को अपने लिए अर्पण करना। आप खोल के पढ़ लीजिएगा रोमियो 12 अध्याय को। एक अध्याय में एक वचन में क्या लिखा है, 12 के 1 में। तो मेरे प्रियो, आज हम दशवांश के बारे में देखेंगे। आप समझे होंगे, सबसे पहले आप परमेश्वर को समझिए।
आप कोई भी डिसीजन पहले से मत लीजिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु जो बातें ये बताई जा रही है भेंट और दशवांश के बारे में, क्या ये वास्तव में सच है? परमेश्वर, क्योंकि हर एक को बुद्धि दिया है भाई, हर एक को समझ दिया है, पहले आप समझे उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको सब कुछ दिया। आप ये दशवांश और भेंट तब कभी नहीं दे सकते हैं, उस समय आप नहीं देंगे जब आपके अंदर प्रेम नहीं होगा। यदि आपके अंदर प्रेम होगा, है ना, कैसा अनोखा परमेश्वर ने प्रेम रखा मनुष्य से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या ही विचित्र बात है कि परमेश्वर जो है, हम पापी थे। मेरे प्रिय, एक जगह वचन में लिखा हुआ है, धर्मी के लिए कोई मर जाए तो ये तो अलग बात है, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति के लिए अपना जान देने का हिम्मत करे? ऐसे वचन लिखा है एक जगह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है आप और मेरे लिए बलिदान हुआ। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत काम किया होगा, यदि आपको परमेश्वर ने वास्तव में छुआ है, वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को आपने जाना है, तो मेरे प्रियो, आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि धन है तो सब कुछ है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, धन जरूर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता होगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। कि यदि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप सोचिए, आप जिसे प्रेम रखते हैं, चाहे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, यदि आपके साथ में हैं, तो मेरे प्रियो आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ों में क्या सहभागी देते हैं, है ना। बोलते हैं नहीं, ये मान के चलिए मेरे पास बैग है, उदाहरण के लिए कोट है, तो जब हम कोट को समर्पण करते हैं, किसी के लिए देते हैं, कोई आ रहा है हमसे मांग रहा है, बोलते हैं नहीं ये खराब है, खराब रहेगा तो बोले खराब है, नहीं अच्छा वाला को पहनिए। सोचिए, है ना, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम जानते हैं, तो हम अपना भी अच्छी चीज़ों में उसको सहभागी देते हैं, है कि नहीं? आप मलाकी निकालेंगे, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आप 3:6 को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है कि यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर जो है युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो देने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप भी देंगे। सबसे पहले क्या देना है, अपना मन देना है, अपना सोच देना है, हमारा अपना जीवन देना है। सबसे पहला चीज परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर में से नहीं हूं। लोग बदल जाएंगे, भाई लोग बदल जाएंगे, बहन लोग बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो है, यदि आप सचमुच परमेश्वर के डरवे हैं, मैं खुद अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस किया। कई बार मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति आया है जिसमें परमेश्वर जो है मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं अपने फेवर में मैंने परमेश्वर को देखा है। ऐसे गवाहियां मैं कई बार दूंगा। एक बार मैं शंकरगढ़ से घर की ओर आ रहा था, मैं एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट के हादसे में से मैं बच गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हालेलुया। एक बार मैं पेड़ से गिर गया था, पैरालाइज हो गया, परमेश्वर ने मुझे छू कर चंगा किया। मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, मैं भला चंगा हूँ। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा मैं हूँ और मैं बदलने वाले में से नहीं हूँ। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया, यदि आप सच में परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलते हैं, पवित्रताई के साथ चलते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के लिए समर्पण है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, आपके आपके जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कभी नहीं ऊँगता। बाइबल में लिखा, वो ऊँगने वाला नहीं परमेश्वर है, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा अपने धर्मी जन, मेरे अपने बच्चों के ऊपर जो आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, मेरे वचन के कारण, परमेश्वर कहता है जो दुख उठाता है उसकी ओर दृष्टि नित्य लगाए रखता हूं। क्या हम देख रहे हैं कि वो बदलने वाला परमेश्वर में से नहीं है। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। बाइबल बताते हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आप नष्ट नहीं हुए, आपको सफलता मिली, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों दोनों के खेत में बारिश करता है। परमेश्वर सबको देता है, लेकिन
उस परमेश्वर के उस आत्मिक आशीषों का भागी वही व्यक्ति होता है जो पूर्ण रीति से पवित्रता का जीवन जीता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को ही सुख का मूल जान। कई लोग आज दारू को अपना सुख का मूल जानते हैं, और भी गंदी बातों को, बुरी संगति को लोग अपने जीवन का सुख का मूल जानते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर को ही सुख का मूल जानना है। यहां पास क्या लिखा हुआ है, याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। कारण क्या है? परमेश्वर के बदलने का कारण क्या है कि हम नष्ट नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। मेरे प्रियो, यदि मैं सच में परमेश्वर को नहीं जानता, मैं दिल से बोल रहा हूं, यदि मैं सच में परमेश्वर को नहीं जानता, मेरे पूरे खानदान में मेरा सबसे बुरा स्थिति रहता। मुझे महसूस होता है दुष्ट आत्माओं का अटैक। सोचेंगे तब तो मैं बता रहा हूँ, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा का अटैक, टेंशन, दिमाग इतना बंधा हुआ, मेरे को कोई आत्मा कंट्रोल कर रहा है ऐसे लगता था। मैं करना चाह रहा हूँ, प्रभु के लिए करना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया, विश्वास में था मेरे प्रियो। 2 साल मैंने प्रभु के साथ अच्छे से चला, लेकिन मेरे जीवन को नियंत्रण कोई और कर रहा था। लेकिन मेरे को प्रभु ने वचन को अंगीकार करने, परमेश्वर के समर्पण करने के कारण परमेश्वर ने मेरे को छुआ, और आज मैं आपके सामने में खड़ा हूँ। मैं वचन को बताने के लायक हूँ। यहाँ पास लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस लायक बनाया। हम यहाँ देखते हैं कि तुम नष्ट नहीं हुए। एक जगह वचन में लिखा है कि तुम नष्ट नहीं, मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आगे 7 वचन में लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। लोग हटते आए हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं बहुत सारा वचन बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है कि नहीं? तुम लोग सबसे पहले क्या करो, मेरी आज्ञाओं में चलो। सबसे बड़ा चीज क्या है मेरे प्रियो? अपना जीवन परमेश्वर के लिए देना, पवित्रता का जीवन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे पहला इच्छा क्या है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र, क्या बोला रोमी 12 अध्याय में, क्या बोला मैं वहां पास बोला एक वचन में कि अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन। ये मेरे को अच्छा लगने वाला जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जियो। यहाँ पास वचन में लिखा हुआ है, भावता हुए बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जी कर अपने आप को परमेश्वर के बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ लिखा है कि तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरे वचन को नहीं पालन। सबसे पहला चीज, दसवांश भेंट देने के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले कि तू अपने आप को क्या करो, उसके विधियों पर चलो। हालेलुया। विधियों से हटो मत। जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है कि तुम झूठ मत बोलना, निंदा मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, झूठी गवाही न देना, उलटफेर की बातें मत करना, ही बकबक मत करना, मुखों से 2 प्रकार की बातें ना निकले। इसी मुंह से तुम आशीष देते हो, इसी मुंह से शराब देते हो, इसी मुंह से गाली देते हो, इसी मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हो। ऐसे नहीं होने पाए। परमेश्वर ने हमें एक आदर्श दे गया है, नमूना दे गया है। प्रभु की वचन को पढ़ें। हालेलुया। हर बातें वचन से प्रचार में ही नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें आपको डायरेक्शन जरूर दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है, तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। बाइबल में एक जगह लिखा है, तुम कटोरे को तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, पर अंदर तुम असंयम से भरे हुए हो। और एक जगह में लिखा है, तुम कब्र को तो ऊपर से चूना से तुम पोतते हो, पर अंदर सड़ाहट से तुम भरे हुए हो। मेरे प्रिय, ऐसे नहीं होने पाए। यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो हमारी जिंदगी में हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नियम से नहीं हटना है। आपको परमेश्वर, यदि आप जान रहे हैं मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के लिए सच्चे मन से अपने आप को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर जो है आपको 100 गुना प्रतिफल देने का वादा करता है। परमेश्वर के बीज बोने वाले के दृष्टांत एक वचन को हम सुनेंगे तो वहां पास लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, जो उपज भूमि में बोया गया, 4 प्रकार की भूमि में बोया गया। बीज के उदाहरण देता है यीशु मसीह। जो वचन को नहीं समझता, वो मार्ग के किनारे बोया गया है, जिसे शैतान चुरा कर ले जाता है और परमेश्वर के आशीष से वंचित कर देता है।
और एक भूमि जो है ऐसे बीज है जो झाड़ी में बोया गया और झाड़ियों ने उसे दबा दिया। उसका मतलब है चिंता के कारण हम परमेश्वर के वचन को तो समझे, पर चिंता, संसार का बोझ जो है हमें परमेश्वर के वचन से बढ़ने से रोक दिया। पथरीली भूमि, ऐसे और सारे वचन हैं, लेकिन एक उपज भूमि है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और 100 गुना प्रतिफल आया। यदि आप वचन को समझते हैं मेरे प्रियो और उसके अनुसार चलते हैं, उसके लिए समर्पण करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए यदि आप अपने आप को समर्पण करते हैं, फिरो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से, उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यदि आप फिरेंगे, प्रभु क्या बोला, मन फिराओ, अपने आप को, मन को क्या करो, परमेश्वर की ओर फेर दो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरे प्रिय जो वचन है, वचन से एक बिंदु भी आपको इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। काम करिए। परमेश्वर आदम को क्यों बनाया, अदन की वाटिका में रखा कि वो काम करे, अदन वाटिका में काम करे। काम हमको करना है, लेकिन आप जानते हो काम के साथ में प्रभु क्या जाता है कि उसकी रक्षा करे और मेरी आज्ञा को माने। आप उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ेंगे, आदम को परमेश्वर इसलिए बनाया था कि अदन की वाटिका में काम करे, उसकी रक्षा करे और दूसरा जो परमेश्वर आज्ञा दिया है उसको माने। सिंपल सा बात है। आप आज्ञाकारी रहें, काम करें, विश्वास, काम के समय में काम करिए, जब काम करके आते हैं बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, व्यर्थ समय मत बिताएं, ही मत करें, वचन को फॉलो करें, मनन करें, काम भी करते हैं परमेश्वर के वचन को मनन करें। यहाँ लिखा, यदि तुम मुझे फिरोगे, तुम फिरोगे, मेरी ओर फिरोगे, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर तब आपकी ओर फिरेगा, एक आशीष देने के लिए, एक बड़ी छुटकारे के लिए। कई बार आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आशीष दिया, लेकिन वो पूर्ण आशीष आपके जीवन में अभी भी नहीं आया है। मैं बता रहा हूं, इतना ही से नहीं होगा। हम आगे हम देखेंगे यहाँ पास क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप, मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रभु के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझें, क्या मैं वचन से बाहर बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। परमेश्वर सबको बुद्धि दिया है। यहाँ पास लिखा, यदि तुम मुझे फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आगे क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। मेरे प्रियो, सब बातें हम करते हैं, मन फिराते हैं, क्या हमने दशमांश और भेंट देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर आपको 100% दिया है। क्या परमेश्वर को धन की जरूरत है। परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ काम परमेश्वर खुद किया, अपना इकलौता पुत्र दिया हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, लेकिन कुछ काम जो है आपके लिए सौंपा है। यदि आप उद्धार पाए हैं तो आपके लिए ये वचन जरूर है, आपको ये बातों को सुनना चाहिए। बाइबल में लिखा है खुद बचना काफ़ी नहीं है। एक गीत भी गाते हैं, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को हमको क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि सुसमाचार और जगह पहुंचे। आगे मैं बताऊंगा तुम किस बात में लूटते हो, परमेश्वर को किस बात में हम धोखा देते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा यदि दिया है, परमेश्वर यदि आपको आशीषित किया है, तो आपको परमेश्वर का वचन है, ये आज्ञा है। और ये नहीं है कि आप दशमांश नहीं देंगे, भेंट नहीं देंगे तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा। एक बहुत भूल भुलैया में मत रहिए। यदि आप नहीं देंगे तो भी परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। बाइबल ये प्रूव है। इजरायली लोगों को जब परमेश्वर मूसा के जरिए छुड़ा कर ला रहा था, क्या उनको खाने पीने की चीज़ें अमेरिका देता था। सोचिए ना, क्या लंदन देता था, क्या कनाडा देता था, क्या रूस देता था, क्या इंडिया देता था, लंदन देता था। कहाँ से आता था, परमेश्वर स्वर्ग से गिराता था। यदि आप नहीं बोएंगे तो भी परमेश्वर के राज्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं तो मेरे प्रिय आप इस बात को सुने, उस पैसों के जरिए जब परमेश्वर का कार्य होता है, आत्माएं बचाई जाती है, तो जितना एक बोने वाला प्रचारक जितना वो प्रतिफल पाएगा, उतना प्रतिफल उसका बंटवारा होगा, आशीष का बंटवारा आप उसकी हिस्सेदारी होंगे। हालेलुया। यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पास आगे लिखो, मैं ज़्यादा बताऊँगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
मैं केवल यहीं से बताऊंगा, आप सटीक से वो बातों को समझ जाएंगे। मेरा बताने का केवल एक ही कारण है, मेरे को पूर्ण सारा वचन को खोल कर मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो बातों को आप समझ जाएं, आपकी समझ खुल जाए, और परमेश्वर उस वचन के जरिए आपके ऊपर से एक ऐसे श्राप जो पड़ा रहता है वो आपके ऊपर से टूटे और आप 100 गुना प्रतिफल को डालें। हमने किस बात में तुझे 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 लूटा है, दसवांश और उठाने की भेंट में। तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ, तुझ पर बहुत भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर आपको सब कुछ दिया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के राज्य में आपको पहले क्या करना है मैं बता चुका हूं। परमेश्वर के राज में जब आप होते हैं, मेरे प्रियो, यहां पास लिखा हुआ है कि सारी जाति क्या करती है, लूटती है, परमेश्वर को लूटती है। एक जगह विधवा का दान के बारे में आपने सुना होगा। क्या जरूरत है परमेश्वर के राज में बोने की? परमेश्वर तो सब कुछ है, अंतर्यामी है। यही बात है, यही फर्क है कि मेरे प्रिय, जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हालेलुया, कि लोग धन को सब कुछ मत समझ लें। अगर मान के चलिए आपको 1 करोड़ दे देगा, तो आप तो धन को सब कुछ समझेंगे, है कि नहीं? जिसके पास पैसा रहता है वो क्या करेगा? जब मान के चलिए मैं बीमार हूँ, आप तो पैसों पर यदि भरोसा होगा तो आप अमेरिका ले जाएंगे इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन के लिए, जो अंबिकापुर में हो सकता है उस ऑपरेशन को आप अमेरिका ले जाएंगे, क्योंकि आप करोड़पति हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, लेकिन आपका धन पर होगा। एक जगह वचन में ऐसे भी लिखा है, मेरे प्रियो, जिसका भरोसा धन पर है वह परमेश्वर के राज में बारिश नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा भरोसा आपको परमेश्वर दिया, लेकिन आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, बोलता, हे उत्तम गुरु, मैं परमेश्वर के राज का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे उत्तम क्यों बोलता है? उत्तम तो केवल परमेश्वर है। बोलता है, ठीक है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात ही किया, तो प्रभु क्या बोलता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, मम्मी पापा का आदर करना, नियम, चर्च बैठना, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, झूठ मत बोलना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर वहां से कुछ बातों को बोला। लेकिन धनवान अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बोलता है कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ करता आया हूँ, मुझे में किस बात की घटी। उन्होंने बोला कि सब कुछ बेच कर कंगालों को दे दे। बहुत लोगों का कहना है कि नया नियम में दसवांश के बारे में नहीं दिया है, लेकिन मेरे प्रियो, नया नियम में तो सब कुछ देने के लिए बोलता है। फिर वो क्या किया? वो तो बहुत धनी था, हम तो सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक बात परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में सौंप दिया है। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के राज में दसवांश या तो भेंट पैसा ही है। नहीं मेरे प्रियो, जैसे आपका मन है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता हूँ। 2 कुरिन्थी उसका 9 का 6 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां लिखा है कि मैं हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता हूं। जो जितना बोएगा उतना काटेगा। यदि आप कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के लिए देंगे तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे, यदि आप हर्ष के साथ नहीं देंगे। एक जगह मैं पुराना नियम में निर्गमन में पढ़ रहा था, एक जगह कि परमेश्वर बोला याजक को कि तू उन्हीं से भेंट और दसवांश लेना जो हर्ष के साथ दे, उनसे मत लेना जो कुड़कुड़ा कर दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की बात को कभी ग्रहण नहीं करता। कैन और हाबिल के बारे में आप लोग सुना होगा, उन्होंने भेंट लाया परमेश्वर के सम्मुख, और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और कैन का भेंट को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? हालेलुया। हाबिल ने हर्ष के साथ परमेश्वर के लिए दिया, और कैन जो था, मैं समझता हूं वो कुड़कुड़ा कर दबाव से वो उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया, और परमेश्वर ने कैन की भेंट को नहीं ग्रहण किया। आप भी यदि मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए आए, प्रेम के साथ दें, खुशी के साथ दें। जब किसी का शादी होता है, लोग खुशी के साथ, वाह शादी हो रहा है, क्या मजा आ रहा है,
और क्या करते हैं लोग, फूल गुच्छा लाते हैं, जैसे बनता है अरे भेंट लाते हैं, और क्या करते हैं एकदम बड़ी खुशी के साथ फूल माला लगाते हैं उनको। हमारे शादी में भी ऐसा ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने फूल लाया, गुच्छा लाया, हमें अच्छा लगा, हालेलुया। लोग खुशी के साथ वैसे परमेश्वर के पास भी हमको क्या करना है, जब मनुष्य के लिए आप इतना फूल गुच्छा देते हैं, है ना, सोचिए जो अच्छा दिख रहा है, अच्छा से अच्छा फूल को आप लोगों ने तोड़ा होगा और हमारे लिए दिया। सोचिए मेरे प्रियो, आप जानते हैं लोग गिफ्ट देते हैं, कैसे देते हैं, पैक करके देते हैं। तुम्हारा दान गुप्त रहे, बाइबल में बताते हैं तुम्हारा दान गुप्त रहे, हमारा भेंट गुप्त रहे, कोई न जाने कि जो परमेश्वर जो गुप्त में जो देता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब तुम दान करे तो तुरही मत बजवा, हालेलुया, लेकिन हम हर्ष से दे, गुप्त में दे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, यदि आप सचमुच में परमेश्वर के निर्देश का पालन करेंगे, आप 100 गुना प्रतिफल, 100 गुना आशीष पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ आप यदि इस वचन से आशीष पा रहे हैं तो मेरे प्रियो आप आमीन, आमीन हमको क्या करना है, भूलना है, रिसीव करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल देने जा रहा है। हम यहाँ पास देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:6 को आप पढ़िएगा। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप कुड़कुड़ा कर देंगे उसे कोई फायदा नहीं होगा। तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो यहाँ पास क्या बोलता है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि परमेश्वर जो है अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। परमेश्वर परख कर देखो कहता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तेरे लिए करता हूँ कि नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम दशवांश और भोजन भेंट लाकर परमेश्वर के भंडार में भोजन वस्तु रहे। पहली बात भोजन वस्तु रहे, और फिर यहाँ पर बोलता है ऐसा करके तुम मुझे परख कर देखो। यही बात नहीं है, दशवांश और भेंट की ही बात नहीं है। इससे पहले क्या बोलता है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। वो हमारी ओर से भी प्रतिफल, सोचिए एक तरफ से रोटी नहीं पकता है, परमेश्वर हमारे लिए तो दे दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया। आपको परमेश्वर के वचन में चलना पड़ेगा, तभी हम जो परमेश्वर जो है हमें उद्धार दिया है, उद्धार के लिए इस जगत में आया, वो उद्धार को हम हासिल कर सकते हैं। हमने जैसे पहले सुना, यहाँ पर लिखा है कि मेरी विधियों से हटते आए हो। यदि हम परमेश्वर की विधियों में चलें और फिरें तो वो परमेश्वर भी हमारी ओर फिर कर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मेरे प्रियो, 100 गुना प्रतिफल पाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। सबसे पहला चीज मैं क्या बताया, रोमियो की पुस्तक उसका 12:1 परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और बलिदान करके चढ़ाओ। 2 कारण से परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में नहीं आता है। वो पहला चीज है हमारे पवित्रताई की कमी, परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ जीवन जीने की कमी, और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के चरणों में हम भेंट और दशवांश नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो हम हर्ष के साथ नहीं देते हैं, हम कुड़कुड़ा कर देते हैं, और हम सही रीति से हम लोगों ने परमेश्वर के चरणों में नहीं आया, और दूसरा हमने परमेश्वर के चरणों में दशवांश और भेंट नहीं दिया। ये दोनों चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, पवित्रताई का जीवन, समर्पण का जीवन, परमेश्वर के लिए हर्ष के साथ। हालेलुया। जब मरथा मरियम के घर यीशु आया, मरियम के घर यीशु आया और मरथा काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और मरियम जो थी यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रही थी। मरथा कुड़कुड़ाने लगी, स्वाभाविक बात है, बहुत सारा काम था, खाना पकाना था, यीशु को खिलाना था, उसके चेले थे उसके साथ में, कुड़कुड़ा रही थी। कुड़कुड़ा कर देने वालों का बोलता है देखो मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, क्योंकि तू कुड़कुड़ा रही है और तू परमेश्वर
का प्रतिफल को तू खो दी। जो कुड़कुड़ा कर काम करता है वो परमेश्वर के प्रतिफल से वंचित हो जाएगा। याद रखिए, आपने सारी चीज़ दे दो, लेकिन यदि आपने कुड़कुड़ाया परमेश्वर का प्रतिफल खो देंगे। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आशीषें परमेश्वर से आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए होंगे। आपको देना है, कैसे देना है? हाबिल के समान देना है, कैन के समान नहीं। वो उत्तम चीज़ें लाया, हालेलुया, हर्ष के साथ लाया, खुशी के साथ लाया। और ये भी देखते हैं जब विधवा का पाड़ी आया, विधवा जब दान कर रही थी, उन्हें दो दमड़ी दमड़ी डाला, बहुत ही कम डाला, 2 दिन का मजदूरी डाला। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इतने सारे लोग बढ़कर दे रहे थे, हजारों हजार रुपए दे रहे थे होंगे, उस समय के हिसाब से बहुत दे रहे थे होंगे। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने कहा कि इस विधवा ने ज़्यादा डाला है। यदि आप विधवा के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो मार्कुस 12 अध्याय उसका 41, 42, 43, 44 को आप पढ़ें कि 2 दमड़ी उन्होंने डाला और परमेश्वर ने बोला कि इन सब से ज़्यादा ये विधवा ने डाला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। मलाकी है ना, मलाकी उसका 3 अध्याय को देखा। ऐसा करके तुम परखो भेंट और दशमांश को कैसे देना, हर्ष के साथ देना। अपना जीवन भी हर्ष के साथ, चर्च आए हर्ष के साथ, प्रार्थना में बैठे हर्ष के साथ, मत कुड़कुड़ाएं। कई बार होता है, लेट होता है या तो किस परिस्थिति आई, कभी मत कुड़कुड़ाएं। परमेश्वर के चरणों में है ना भाई, किसी भी कारण से कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रियो आप कभी भी परमेश्वर के चरणों में आए, कहीं भी चर्च बैठें, हर्ष के साथ बैठें, खुशी के साथ बैठें, परमेश्वर आपको धन्य कहेगा। पहाड़ी उपदेश में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे। परमेश्वर कहा ये धन्य लोग हैं। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं और फल लाते हैं। धन्य लोग आपको कहेगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। कई बार लोग कमाते हैं, बाइबल में ये भी वचन लिखा है, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम कमाते हो पर छेद वाली थैली में हम डालते हो, वो पार हो जाती है, गिर जाती है। ये छेद वाली थैली क्या है? हमारी पवित्रता का जीवन ना होना, प्रार्थना का जीवन ना होना, वचन का जीवन ना होना, ये छेद वाली थैली है। हालेलुया। हम कमाते हैं, वो फटे हुए छेद वाली थैली में तब वो गिर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। मेरे प्रिय, इस बात को जाने, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, गरीब कभी देखना नहीं चाहता है। मत्ती 19 का 16 से आप पढ़ेंगे और लूका उसी रेफरेंस में है, मत्ती 19 का 16 और लूका 18 का 18 से 30, मार्कुस 10 का 17 से 30 धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। हालेलुया। धनवान व्यक्ति का लगाव धन के साथ था, स्वाभाविक बात है, उसका भरोसा धन पर था। हम कितना भी धनी हो जाएं, अब्राहम बहुत धनी था, आप क्या सोच रहे हो? अब्राहम करोड़पति था, हालेलुया, अरबपति था। अभी के हिसाब से हम देखें तो अब्राहम अरबपति था उस समय का, हालेलुया, खरबपति था। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के राज्य में दशवांश और भेंट को चढ़ाया। हालेलुया। जब उत्पत्ति 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा हुआ है, अब्राहम जो था वो उस समय का अरबपति था, बहुत धनवान व्यक्ति था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अब हम देखेंगे कि हम भेंट के बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम दशवांश के बारे में देखते हैं। दशवांश हमें कहाँ बोना चाहिए? ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हम यहाँ देखते हैं। 18 से हम पढ़ेंगे। तब सालोम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और अपने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मलिकिसिदक था, एक याजक था उस समय का, और वो राजा भी था। और ये क्या किया कि अब्राहम के पास आया और उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां पास आप ब्लेसिंग होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्नति पाते हैं, हालेलुया,
जहां आप कंटिन्यू परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, ब्लेसिंग को पाते हैं, चाहे वो छोटा मिनिस्ट्री हो चाहे बड़ा मिनिस्ट्री हो, जो सेवा करता हो। मलिकिसिदक उस गोत्र में से नहीं था, लेवी गोत्र के लोग याजक होते थे, बाइबल में है। लेकिन वो अपने लेवी गोत्र के याजक के लिए नहीं, लेकिन ऐसे याजक के लिए जिसकी वंशावली का कोई पता नहीं है। जो मलिकिसिदक था उसका कोई वंशावली का कोई पता नहीं था। एक सेवकाई जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्यों हमें कहाँ देना है? जहां परमेश्वर का आशीर्वाद को हम पाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाते हैं। कई बार होगा जहां पास हम चर्च जाते हैं, हालेलुया, वो भी है, वो प्लेस है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या वो प्लेस जिस पर आप जा रहे हैं, क्या वहां पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर की आशीषों का पा रहे हैं? क्या परमेश्वर की ब्लेसिंग को पा रहे हैं? तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उनको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई अपने वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मेरे प्रियो, जो भाग परमेश्वर का है, अब्राहम ने उस भाग को उस याजक के लिए दिया। मेरे प्रियो, कि लोग कहने ना पाए कि ये मेरी काबिलियत थी। कई लोग बोलते हैं, अरे मेरी टैलेंट के चलते, मेरी ज्ञान के चलते मैंने उन्नति को देखा है, परमेश्वर की आशीषों को देखा है। कि परमेश्वर, लेकिन यहाँ पास अब्राहम बोलता है कि मेरी काबिलियत नहीं, और मलिकिसिदक बोलने ना पाए कि मेरी आशीर्वाद के चलते मैं आशीषित हुआ हूँ। नहीं, मैं इसलिए तुझे दशमांश दे रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे जयवंत किया, मुझे फलवंत किया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे दशमांश दे रहा हूँ। यदि आपको पता ना चले कि परमेश्वर हर एक को आशीष दिया है, मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर किसी को 5 तोला दिया है, किसी को 2 तोला दिया है, किसी को 1 तोला दिया है परमेश्वर, लेकिन सबको परमेश्वर दिया है। किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। कई बातों को अब यदि आप, कई बार आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बहुत पैसा पा रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर भी उनको घटी होती है, और लोग कम कमा रहे हैं फिर भी वो लोग खुशी हैं, आनंदित हैं। आप सोचिए, परमेश्वर हर एक को इस दुनिया पर भेजता है, दुनिया में भेजता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानने के कारण तुझ पर भारी साँप पड़ा है। मलाकी पुस्तक में पढ़ रहे थे हम लोग कि परमेश्वर को नहीं देने के कारण, और परमेश्वर को अपना जीवन, पहला चीज में क्या बोला, क्या देना है, अपना जीवन, और दूसरा दशमांश और उठाने की भेंट, हर्ष के साथ, भी कुड़कुड़ा कर नहीं। जब हम इन्होंने दिया, इसलिए दिया कि लोग कहने ना पाए कि ये मेरी काबिलियत है। परमेश्वर इसलिए दिया, और किसके लिए दिया? उसके लिए दिया जहां से, जिसको वो परमेश्वर के योग्य समझा। हालेलुया। मैं इस मिनिस्ट्री को दूंगा। एक याजक था, इसका एक सेवकाई है, मैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करूंगा। आप किसी एक सेवकाई के लिए जब आप दान करते हैं, आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह में इन्होंने दिया जहाँ जहाँ पास उनको परमेश्वर की आशीर्वाद दिया गया। हालेलुया, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाया। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो को देखा जो भेंट के बारे में, दशमांश के बारे में, कुछ उससे पहले का जो क्या है कि हम भेंट और दशमांश के बारे में हम डायरेक्ट बात करें तो ये अच्छा नहीं लगा मुझको। इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले जो है परमेश्वर आपका मन, आपका जीवन चाहता है। तो मेरे प्रियो, थोड़ा सा इंतज़ार करें, पार्ट 2 आएगा, है ना। ये पहला भाग था वीडियो, और पार्ट 2 जब तक नहीं आता है तब तक आप इंतज़ार करें। और यदि आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी वीडियो आप तक पहुँचे कि वास्तव में दशमांश क्या है, उसके बारे में कुछ वचन को, ज़्यादा वचन नहीं लेकिन कुछ वचन को लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। यदि आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और
ऑल में क्लिक करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाया है तो ज़रूर कमेंट करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।